सामने क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, कह रहा है एज्यूम द एयर रेजिस्टेंस सेम थ्रू आउट मोशन। क्लियर है क्या? थ्रू आउट मोशन। अब देखिए वो कह क्या रहे थे कि 10 से थ्रो किया, 8 से हाथ में आया, बीच में एयर है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। एयर क्या कर रही है? एयर कहीं ना कहीं क्या लगा रही है? रेजिस्टेंस लगा रही है ना। तो पहले क्या करेंगे? इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू में क्या जाएगा? चेंज इन काइनेटिक, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, तो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल। बोलो क्लियर है? ये क्या है? mg नीचे लग रहा है, जा ऊपर रही है, तो f 180 डिग्री आएगा, 180 के कॉस 180 माइनस आ जाएगा, तो वर्क डन बाई mg जाएगा माइनस ऑफ mg w एयर, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका? एयर, ये w एयर क्या है? जो एयर है वो कितने का जो एयर रेजिस्टेंस है, तो उसके थ्रू वर्क हो रहा होगा, उसकी बात हो रही है। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? ठीक। अब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ अगर बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन, बताइए क्या हो जाएगा? जब डाउनवर्ड में आ रहे हैं तो mg नीचे लग रहा, आ भी नीचे रहे, और आ तो एच ही रहे होंगे ना, ये हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस जो भी वर्क कर रही होगी। अब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे इनिशियल, तो फाइनल ये हो गया और इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो mgh, और ये जो है आपका बोलो w एयर, और यहाँ पर आ जाएगा 32m। अब इसको अपन ने फर्स्ट बोला, इसको क्या बोला है? सेकंड। अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड है, सेकंड माइनस फर्स्ट, जो करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन सा करोगे? चलो फर्स्ट माइनस सेकंड निकल लो, तो ये माइनस माइनस माइनस। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2mgh, ये कितना हो जाएगा? 82 माइनस का m से m कैंसल, और अगर हम बात करें h, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, 441 यानी 41/g, g मतलब कितना हो जाएगा? 10, यानी आंसर आ गया 4.1 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिख लीजिए, नेक्स्ट देखिएगा, नहीं लिखने की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर वो काफ़ी दिक्कत करते हैं आप। क्लिक कर लीजिए, देखिए होया क्या यहाँ पर? यस। चलो अब 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन 1 2 3, तीनों क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, तो क्या क्या आपको तीनों है एक देखने में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बस अपना माइंड यूज़ करिएगा। तीनों डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन आप समझते हैं 3 क्वेश्चन को एक साथ। बोले क्या? तीनों क्वेश्चन का मैं बोलूँगा, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो समझिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, फाइनल माइनस, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये देखिए, जैसे कि आपने मान लो किया, तो वर्क डन बाई जो एयर रेजिस्टेंस है तो वो हमेशा आएगा। अब उससे कैसे कैलकुलेट? डब्ल्यू एयर तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ, डब्ल्यू एयर तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे ना। देखो जब ऊपर जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा होगा तो निगेटिव में आएगा, नीचे आएंगे तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा, फिर निगेटिव में आएगा। तो फिर समस्या ये है कि वो आप इसको इस चीज़ को तो रिमूव ही नहीं कर पाओगे ना, तो उसमें 2 अननोन आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसको इनिशियल इसको फाइनल ले लेंगे तो आपके पास 2 अननोन आ जाएंगे, एक h आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? w एयर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? अब मैं 3 क्वेश्चन को एक साथ, अब तीनों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, तीनों क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि इजी क्वेश्चन। क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो, अब मैं 3 डायग्राम बना रहा हूँ, बस आप देखते जाओ। डायग्राम देखो, बस देखो, प्लीज़ देखिएगा। ये ऐसे करके डायग्राम बना है, दूसरा वाला भी ऐसे ही है, थोड़ा चेंज है। देखो ये ऐसे करके ऐसे, और फिर थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। तीसरा वाला डायग्राम ऐसे है, बिल्कुल ऐसे आ रहा, फिर ये जा रहा, ठीक है। अब मैं तीनों डायग्राम का मतलब समझ, देखो पहले क्वेश्चन सुनो, बोल बेटा। उसने पहले पार्ट में क्या बोला है? देखो जब तक आप ऐसे आ रहे हो, जब तक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो गया है, अरे बात ऐसे कर्व टाइप का है, फिर यहाँ से क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। यहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है बेटा? आपका स्मूथ है, और यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन अवेलेबल है।
तो वो कह रहा है जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो कितने का है, 0.2 का है। जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो कितने का है बेटा, 0.2 का फ्रिक्शन, और उधर कितना क्या है आपका, स्मूथ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। आगे देखो, हाइट है 1 मीटर। देखो बस आप देखो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, अपन ये देखो ऐसे ग्राउंड समझ लेते हैं इसको, यहाँ पर इसी बॉल को छोड़ा जाएगा यहाँ पर, है ना, और ये ग्राउंड दिया, ये हाइट कितनी दी है, 1 मीटर। आप देखो बस समझो, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, पहले मैं पहले पार्ट को रीड करता हूँ। देखो सुनो, कह रहे हैं अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर। सुनो पहले, अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर एज सोन इन द फिगर। एग्री, ओके। आगे कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी। देखो बेटा इधर आओ, यह ए है, इसको बी बोला है ना, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी it will stop on the rough horizontal surface of friction coefficient mu equal to 0.2। तो उनका कहने का मतलब क्या हो, देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, जाकर रुक जाएगा। तो सिंपल से, अच्छा मान लो, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन, मान लो यहाँ आकर रुक गया, मान लो यहाँ आकर रुक गया, स्वाभाविक सी बात है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ से रिलीज़ ही किया था तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 ही है। देखो बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो कि जब ये रास्ते में आ रहा होगा, एक सेकंड था कलर ले लें ताकि थोड़ा सा डायग्राम में क्लियरिटी आ जाए। देखिएगा, देखो अच्छा सोचो जब वो इस रास्ते पे आ रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। बोलो हाँ है ना, तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पास हो रहा होगा तब भी वर्क डन बाई नॉर्मल क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि भाई नॉर्मल ऊपर रख रहा और जा इस तरफ रहा हुआ, तो वर्क डन बाई नॉर्मल अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर, वर्क डन बाई एम जी की जहाँ तक बात है, तो बी से लेकर अगर कुछ सी मान लिया जाए, बी से लेकर सी तक जो एम जी है वो कैसे काम कर रहा होगा, ऐसे, अरे बोलो, और जा कैसे रहे होंगे, ऐसे। तो ये बी से लेकर सी के बीच में तो वर्क डन बाई एम जी क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, और वर्क डन बाई एम जी 0 कहाँ तक, बिटवीन बी एंड सी। नहीं आया। बट यहीं से लेकर यहीं तक कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। यहीं पे फ्रिक्शन क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। अगर इसके डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आने वाला क्या होता है, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बस। बोलो हाँ है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया कि नहीं आया, तीनों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अब बताओ, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, और वर्क डन बाई एम जी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन बाई एम जी होगा। एम जी नीचे लग रहा, आ कहाँ रहे हैं, नीचे, यानी ये जो है ये सीधी सी बात है, एम जी एच के नाम पर ये लिखा हुआ बगल में। बोलो हाँ है ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें, बोलो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर रहा है। बोलो फ्रिक्शन कहाँ है, नीचे जा रहा है आगे, तो 180 आएगा, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना, देखो म्यू एन, एन मतलब क्या हो जाएगा, एम जी। नहीं आया क्या, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी, ये डी हो गया। क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ रहा क्या। अब बताओ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इनिशियली भी 0 था, फाइनली भी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों क्या हो जाएंगे, 0। नहीं आया क्या। अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, डी में। ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफ़र करिए म्यू एम जी डी, और ये जो है एम जी एच, एम से एम कैंसल, जी से जी कैंसल, अपने क्या निकालना था, डी, डी कितना आ जाएगा, एच बाई म्यू, व्हाट इज़ एच, 1 मीटर, म्यू 0.2, ये कितना आ जाएगा, 10/2, ये आ जाएगा 5 मीटर। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। तो क्या समझ में आया, पहला क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा देखो, अब दूसरे का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ध्यान देना, बोलो ध्यान दे प्लीज़। ये अगेन कितना है, 1 मीटर ही है। देखो ध्यान से, इसको यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, बस देखो तीनों क्वेश्चन आपको देखो सेम दिखेंगे। यहाँ पे देखा जाए, ये एच कितना है बेटा, बोलो ये 1 मीटर है। बोलो क्लियर है क्या, आगे सुने ध्यान से। अ ब्लॉक स्लाइड्स अलॉन्ग अ ट्रैक विथ क्या लिखा है, 1 मिनट,
विथ एलिवेटेड एंड्स, ठीक है, एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज सोन। मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल फ्लैट है ना। आगे कह रहे हैं कि द फ्लैट पार्ट हैज़ लेंथ 2 मीटर। जो फ्लैट पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। यानी ये जो चीज़ है, ये जो लेंथ है वो कितना है बेटा आपका, 2 मीटर फ्लैट पार्ट का। फ्लैट पार्ट, द फ्लैट पार्ट हैज़ लेंथ 2 मीटर एंड हैज़ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.2। देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है और वो है आपका 0.2 का। बोलो क्लियर है क्या। आगे देखें, आगे कह रहे हैं द कर्ड पोर्शन आर स्मूथ। मतलब क्या है, ये जो सरफेस है ये वाला, बोलो बेटा ये वाले क्या है बेटा, ये भी स्मूथ है और ये वाला भी क्या है आपका, ये वाला भी क्या दिया है उसने, स्मूथ दिया है। बोलो क्लियर है क्या। आगे कह रहे हैं द पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h इक्वल टू 1 मीटर। कितने हाइट से, 1 मीटर के हाइट से रिलीज़ किया जाता है। अब सुनिए, करें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी द ब्लॉक फाइनली कम टू रेस्ट। सेम क्वेश्चन करें। अब देखो नाम दे दिया उन्होंने, अब बताओ, उन्होंने बोला कि ए ले लो या बी ले लो, तो करें कहाँ रेस्ट में आएगा, कहाँ रेस्ट में आ जाएगा। अरे भाई हमें थोड़ी मालूम, निकाल लेते 2 मिनट के अंदर, ए सेम कंसेप्ट बगल वाला कंसेप्ट लगा देंगे। अपन तो मान लेते चलो यहाँ रेस्ट में आ गया, आप चेक कर लेते हैं। अच्छा सोचिए जो अगर रेस्ट में आया होगा, अगर डी मान ले और डी की वैल्यू अगर 2 मीटर से क्या हो गई, ज़्यादा आ गई, ज़्यादा आ गई, तो मतलब ये तब तो इधर आएगा रेस्ट, तो कहीं इधर रेस्ट में आएगा। और अगर 2 से कम आ गई तो इधर ही कहीं रेस्ट में आ जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा, यहाँ सॉल्व करो। बोलो भाई, सेम बगल में लिखा हुआ है वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन बाई mg क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस सब बगल में लिखा हुआ है, बताओ। तो वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, चेंज इन काइनेटिक मुझे लगता है 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0। सेम बगल वाला क्वेश्चन मैंने कहा ना, 3 क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन है। वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, वर्क डन बाई mg, यहाँ से लेकर यहीं तक mg वर्क करेगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, mgh, अभी h रह दीजिए, mg क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mgh, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ से लेकर इधर वर्क करेगी, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू mg, माइनस ऑफ म्यू mg, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी क्या जाएगा, d। और हो गया ना भाई, ये तो आ गया यहाँ पर, हो गया। इक्वल टू क्या है, 0, पड़ोस में लिखा हुआ है। अब बताओ इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो d इक्वल टू क्या आने वाला है, h बाई म्यू आएगा मेरे हिसाब से। h कितना है, 1, म्यू तो कितना आ रहा बताइए, अच्छा 5 क्या मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, ये तो 2 ही मीटर है, ये तो 2 ही मीटर है, और वो आ रहा है 5, मतलब वो इस वाले पर कहीं ना कहीं क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। बात समझ में आई क्या। अब वो डायग्राम फिलहाल तो मिटा लेते हैं अभी के लिए, फिर बात करते हैं, जगह नहीं पड़ेगी ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर एक डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ऐसे अरे कर्व करना था ना इसको, बन गया। बोलो क्लियर है क्या। अब इसको ऐसे कर लो। अब बताओ, ये थोड़ा सा और घूम जा, तू चल घूम जा, हाँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ, अब उसको यहाँ से रिलीज़ किया, थोड़ा हरा हरा करता है, यहाँ से रिलीज़ किया, मान लो कहाँ तक गया, इधर कहीं तक गया, यहाँ तक गया। बोलो हाँ है ना, मान लो यहाँ तक गया, क्या कर सकते हैं। अब बताओ, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन हो गया, मान लेते कितनी हाइट तक गया, कैपिटल H इसको ले लेते हैं अपन, चलो, क्योंकि इस वाले को स्मॉल h ले रहे हैं, इस वाले को, इस स्मॉल h को अपन 1 मीटर लेके चल रहे हैं। बोलो क्लियर है। ये कितना है बेटा, 2 मीटर। अब ये कहलाएगा इसका कौन सा पोजीशन, ये इनिशियल कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा इसका फाइनल। अच्छा, आप जानते हैं अगर देखा जाए तो अपन ये बोल, देखो समझ रहे हो क्या यहाँ पर, ये देखो ऐसे। बोलो क्लियर है क्या। ये इसका क्या है, इनिशियल है, और इसका क्या है, फाइनल। अब थोड़ा काम करते हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अरे बोलो भाई, ये इनिशियल है, इनिशियल थोड़ा ऊपर है और फाइनल थोड़ा सा नीचे कर दिया अपन ने, ऊपर ही कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा क्या आता है ना। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर वर्क डन बाई नॉर्मल। अब बताओ, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन,
और यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो, तो चेंज इन काइनेटिक क्या आ जाएगा फाइनली ज़ीरो ही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्क डन बाई नॉर्मल क्या है ज़ीरो, वर्क डन बाई mg कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक mg कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि mg और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होंगे 90 डिग्री। बट यहाँ से देखा जाए, देखो यहाँ, अच्छा ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल, तो अगर देखा जाए तो अगर इनिशियल मतलब ऐसे देखो, ये इनिशियल है और फाइनल कहाँ ले लिया आपने, नीचे, mg कहाँ है नीचे, आ भी कहाँ रही होगी नीचे, नहीं आ रहा है क्या, हम तो mg h में क्या देखते हैं, h क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप देखते हैं, तो ये इनिशियल है, बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल, बोलो हाँ है ना, तो इनिशियल ये रहा कितनी हाइट पे है, मतलब स्मॉल h पे है, और ये कितना है, तो गैप कितने का हुआ, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, बोलो हाँ है ना, तो ये इनिशियल और फाइनल क्या है उससे नीचे है, तो मतलब कहाँ है, मतलब इनिशियल से फाइनल पे आ रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। भाई अगर ये चीज़ अगर अपन ऊपर ले लिया होता तो इनिशियल से कहाँ जाना पड़ता, फाइनल ऊपर जाना पड़ता। नहीं बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है भाई, ये इनिशियल है कि नहीं है, ये फाइनल है कि नहीं है, तो इनिशियल से फाइनल मतलब ऐसे देखते हैं, पर ऐसे बताया था मैंने आपको, बताइए। तो वर्क डन बाई mg में देखो ध्यान से, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, कितना ये, तो कितना आएगा देखो, mg h के नाम पर क्या आ जाएगा, h माइनस एच, कॉस ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने ऊपर लिया होता तो इनिशियल फाइनल ये हो गया, तो ऊपर ये चीज़ होता, यहाँ क्या आता कॉस 180, तो माइनस लगाना पड़ जाता, इतना ही फ़र्क है, वो आपने भी डिपेंड करता है। आगे सुनो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू mg, डी के नाम पर पूरा का पूरा 2 मीटर आएगा, अरे पूरा क्रॉस कर गया ना ये पूरा फ्रिक्शन। अब बताओ ये कितना आया, देखो ट्रांसफ़र करो पहले, इसको भी बात करते हैं इससे, mg बोलो h माइनस एच इक्वल टू 2, बोलो म्यू mg, काट सकते हो, mg से पूरा उड़ा दो mg, बोलो क्लियर है, h कितना है 1 माइनस एच, और ये बोलो 2 म्यू, अच्छा सॉरी म्यू दिया है ना, कितना 0.2 दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना, ये कितना हो गया 0.4, उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 0.4 एंड दैट इज़ h, तो h कितना आ गया 0.6 मीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यही अगर h आपका क्या आया होता, अगर मान लो आपने इसको ऊपर ले लिया होता, तो यही h किस में आता, आपका निगेटिव में आता, h का निगेटिव में आना ये बता रहा होता है कि नहीं, आपने जो ऊपर बोला है ये ऊपर नहीं बल्कि कहाँ होगा, नीचे होगा, नहीं पल्ले पड़ा, अरे आपने गलती से मान लो इसको बोल दिया सर ये ऊपर होगा, बोलो हाँ है ना, आपने यहाँ ऊपर बोल दिया होता है, तो ये इनिशियल है तो ये फाइनल, तो कितना ऊपर जाना पड़ता है, तो cos 180 लगाते हैं, तो यहाँ तो पहली बात तो क्या होता है देखिए, तो ये ऊपर बोलते हैं तो h कैपिटल H माइनस क्या होता, स्मॉल h, बोलो हाँ है ना, एक तो ये हो जाता है, और cos 180 करते हैं माइनस आ जाता, तो फाइनली जो आपका कैपिटल H किस में आता है, निगेटिव में आता, तो ये बता रहा होता है, ये बता रहा होता है, बोलो हाँ है ना, कि भैया ये ऊपर नहीं बल्कि क्या होगा, नीचे होगा। इस बार h किस में आया, पॉजिटिव में आया, मतलब क्या है, जहाँ लिया ठीक ठाक लिया है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। दो क्वेश्चन समझ में आए क्या, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, डिफरेंस कहाँ दिख गया, बस इसका डिफरेंस दिख गया, बात समझ में आ गई क्या, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तो ये बोर्ड मुझे नीचे पड़ता है ना, वो उस वाले बोर्ड पर राइटिंग सही आती है मेरी, उस वाले पर उस वाले रूम में, ये तो नीचे पड़ जाता है, दिमाग खराब। हो गया क्या, यस समझ में आ गया, चलो आगे बात करें, यस चलो। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन मिटा दिया था मैंने, समझ में आया कि नहीं है बताइए। यहाँ पर ये सब आपको जो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दिए हैं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, दिमाग लगा, रटने की कोशिश नहीं, मारा नहीं, हाँ। अब देखो रटने वाला काम कोई नहीं करेगा फालतू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो सुने, बोलो भाई साहब, देखिए समझिएगा, उन्होंने ऐसे बना के दिया हुआ, ऐसे गिल्ली गिल्ली कर दिया, ऐसे गिल्ली गिल्ली कर दिया है, ये एंगल जो है थीटा दिया है, सब डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे करके दिया हुआ है, ये हाइट h, मैं बाकी क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कह रहे हैं अ डिस्क ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स विथ
अ ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। और डिस्क बोले हैं। अच्छा, पहली बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बात सुनो, ये ऐसे से घूम नहीं रहा है, ध्यान रखना, स्लाइड है। अगर एक घूमना स्टार्ट कर देगा टी 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 तो रोटेशनल मोशन आ जाएगा, जो कि पढ़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन पेपर में किया जा रहा है उसी लिए किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। उन्होंने बोला है कि यहाँ से क्या किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। फिर से रीड करूँगा। अ डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स विद द ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सोन इन एक तो पहले दिखता नहीं आता मुझे, ठीक है। सोन एंड क्या है, एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है क्या? कह रहे हैं हैविंग ट्रेवल्ड, ठीक है, हैविंग ट्रेवल्ड द डिस्टेंस स्मॉल डी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कितना डिस्टेंस, कहाँ पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है वो क्या होती है आपकी, डी डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है। आई कहानी सुने। हाँ, कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन ओवर द होल डिस्टेंस। होल डिस्टेंस मतलब कहने का मतलब ये है कि बोलो कहाँ से कहाँ तक है। यस, यहाँ भी है, यहाँ भी फ्रिक्शन अवेलेबल है और इधर भी जो है पूरा का पूरा क्या है, फ्रिक्शन अवेलेबल है। और फाइनली यहाँ पर क्या रहे हैं, क्या आकर क्या हो गई, रेस्ट में आ गए। क्लियर है क्या? तो कर लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब बस ये लिख लो, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो क्लियर है, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, देखो। अच्छा, तीनों क्वेश्चन को समझ में आया क्या? इसके पहले वाले में क्या था, पहला क्वेश्चन में यहाँ से आया, यहाँ कहीं ना कहीं रुक गया। दूसरे वाले में इधर फ्रिक्शन था, नहीं रुका, चेक किया, ऊपर कहीं रुका। तीसरे वाले में बोल दिया पूरा फ्रिक्शन है। ठीक है क्या? इधर आइए जेंटलमैन, इधर आइए, इधर आइए भाई साहब, चालू करें। चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये H है तो क्या तुम ये L निकाल सकते हो क्या? हाँ ना बोलो, क्या लगाओगे? साइन थीटा आई थिंक H बाई L आएगा, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, H बाई साइन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, थीटा दिया ही है, तो मतलब हम आंसर में थीटा ला सकते हैं, क्योंकि थीटा आपने क्वेश्चन दे दिया है। जो क्वेश्चन में दिया होता है आपका आंसर में वो चीज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाओ भाई साहब, दिमाग लगाओ, चालू करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको A बोल दूँ, इसको B बोलूँ और इसको C बोलूँ, तो भाई साहब B से लेकर C तक वर्क डन बाई mg 0 होगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट ये होगा। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, वर्क डन बाई mg होगा। नॉर्मल के थ्रू वर्क डन ऑलवेज क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ भी नॉर्मल ऐसे होगा। एग्री हैं क्या? चलो चालू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे आएगा वर्क डन बाई नॉर्मल आएगा, आगे बोलो, वर्क डन बाई mg आएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आएगा, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0, दोनों 0 आएगा। अब बताओ, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, वर्क डन बाई mg सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा। यस, तो यहाँ से यहाँ नीचे mg नीचे डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट बिल्कुल, बोलो कितना आ जाएगा, mgh, ख़त्म। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें, वो निकालना है, फिर बाकी बात करते हैं। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है ये, फिर बाकी चीज़ देख लेते हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? सही तो है? क्या पूछा है मैंने? वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा है, क्या पूछा है? एक मिनट, हाँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ही पूछा है ना, बस। हाँ, ये पूछा है ना, डायरेक्ट आंसर देखिए। ये क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया, 0। तो मेरे हिसाब से वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन आ रहा है माइनस ऑफ mgh आ जाएगा। बोलो यार, अब मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आएगा? सही तो है? हाँ, मतलब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, है ना। अब जो पूछना है, एक्चुअली में आपको ये पूछना चाहिए था, बता रहा हूँ क्या पूछना चाहिए, सुनिए। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्रिक्शन, ये तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, बल्कि आप यहाँ ये पूछो, ये बात समझ में आई कि नहीं पहले, फिर मैं बात करूँगा।
आपको मुझसे ये पूछना चाहिए था कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्रिक्शन वर्क करेगी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन वर्क करेगी, क्या वो सेम होगा कि अलग अलग होगा। मुझे आपसे ये आपको ये पूछना चाहिए था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन में ध्यान दो। तो यहाँ पर जो आपने ये लाइन डलवाई है वो देखो, पहले वो पूछना चाहिए था, वो क्वेश्चन था आपका। तो जो ये वर्क डन बाई जो अपन फ्रिक्शन लिखेंगे वो देखो पहले, वो आपको पूछना चाहिए था मुझसे। ये बोलो हाँ है ना। अब बोला बोलो कि सर क्यों ऐसे बोल रहे हो, ये तो चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वो देखो क्या होगा, बस सुनो, ये तो मानते हैं ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। इस पोर्शन से इस पोर्शन तक लेकर अगर हम बात करें, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, तो यहाँ पे ये mg वर्क करेगा, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक mg वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि mg ऐसे है और मोशन ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या जाएगा, आप बोलोगे सर ठीक है, आपकी ये बात हम मानते हैं। अब ये देखो यहाँ, तो आपको यहाँ ये पूछना चाहिए था कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपको इस चीज़ को लिखना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फिर लिखना पड़ेगा बी टू। फिर आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा नहीं। वो सुनिए पहले क्यों लिख रहे हैं। अगर हम देखें तो mgh, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में ये आपका नॉर्मल होगा और ये देखा जाए ये mg क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, थीटा, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये वाला बोलो mg sin थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू होगी कितनी होगी, mg cos होगी, और जब वो इधर से पास हो रहा होगा तो यहाँ पर ये mg है और यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो दोनों जगह पे नॉर्मल अलग अलग होगा, और फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कितना कितना क्या होता है, बताइए क्या क्या होता है। वो फ्रिक्शन जो फोर्स है, बात समझ में आ रही कि नहीं बताइए, पहले यहाँ पर नहीं आ रही क्या इन लोगों को यार, यस। तो यहाँ पर आपको मुझसे ये पूछना चाहिए था, बात समझ में आ रही है कि सर दोनों जगह अलग अलग हुआ कि क्या क्या होगा। नहीं बात समझ में आई क्या, यहाँ पर नहीं आई। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस पोर्शन में अलग होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले पढ़ी बात यहाँ पर, नहीं पढ़ी, अरे बोलो यार, यस। अच्छा अब मेरी बात सुने, इधर आइए, इधर देखिए बेटा, प्लीज़ सुने, समझे पहले बात, समझे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिर आप बात आगे कर पाएंगे आपसे। नहीं आया तो ओवरऑल देखा जाए, बात सुनिएगा, देखो तो अगर ये पूछा जाए, जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया, मैंने इसको कॉपी करके ये लिख दिया, समझिए, इसको कॉपी करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये बताइए जो वर्क डन बाय जो पूरा फ्रिक्शन आया, भाई इसकी वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी, बताइए पहले। अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये लिखा, वो दो पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन अलग वर्क करेगा, यहाँ का फ्रिक्शन अलग वर्क करेगा। तो ये तो पक्का है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू आने वाली कितनी है, ये वाली आएगी, तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगी, mgh ही आएगी। हाँ अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो सवाल उठता है, वो देखिए यहाँ से, बोले ये जो सवाल उठता है कि अगर उसने ये कहा कि जो ये इंक्लाइंड वाला पोर्शन है, रिपीट कर रहा हूँ, जो इंक्लाइंड वाला है, रिपीट करूँ, इंक्लाइंड वाले पर क्या होगा, फ्रिक्शन अलग वर्क करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन क्या करेगा, अलग वर्क करेगा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अगर ये बोलते हैं कि वर्क डन बाय या फ्रिक्शन निकालो, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से लेकर बी तक, तो यहाँ थोड़ा सा अपन तरीके सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन पीछे आगे रहे हैं, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, बोलो हाँ है ना, एल माइनस को लगा दिया 180 वाला। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एन, यहाँ का जो एन होगा वो कितना हो जाएगा, इनटू क्या जाएगा, एल। क्वेश्चन में एल नहीं दिया है तो एल को रिप्लेस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, एच बाई, बोलो भाई एच बाई साइन थीटा। तो ये क्या है बताइए, ये आया माइनस और बोलो म्यू एम जी, बोलो ये है कॉस बाई ये, मतलब एक प्रकार से देखा जाए बाई आप क्या लिख सकते हो इसको, टेन थीटा। अगर इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो कॉट लिखो या तो टेन लिखो। लेकिन जब अगर आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेंगे, कहाँ से लेकर, बी से लेकर सी तक पूछेंगे, बी से लेकर सी तक, समझिए, तो उस केस में क्या जाएगा, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू क्या जाएगा, डी आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए पहले, नहीं आई क्या, नहीं आई। तो वो डिपेंड इस क्वेश्चन में करता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहाँ का पूछ रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही है क्या, यस या नो। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन बताओ, अगर वर्क डन, सुनो पहले, वर्क डन बाय, अब मैं फ्रिक्शन लिखूँ, मतलब दोनों पोर्शन का मिलाकर, तो कितना आएगा बताइए। हाँ ये तो क्लियर है कि दोनों को मिलाकर सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, यही आ जाएंगे। नहीं पहले पढ़ रहा क्या, नहीं आ रहा है,
ठीक है, लिखिए इसको। तो इसमें जो पूछा है मैं वो क्लियर कर दूँ, कहाँ गया, हाँ बोलो बेटा। तो इसने हॉरिजॉन्टल वाले सरफेस का अलग वर्क डन पूछा है और इंक्लाइंड वाले का अलग पूछा हुआ था। बोलो क्लियर है क्या, नहीं बात समझ में? हाँ, अगर ये बोलता है कि ओवरऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो वो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, वो तो आएगा -mgh ही आएगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। हो गया क्या? यस, चलो बोलो। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, वो देखो आप ना क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ो। अब देखो बात सुनो बेटा, इधर आओ। अब एक क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले, बस इसको मैं रीड कर दूंगा, पहले सुनो पहले। उन्होंने कहा कि ऐसे जो है एक ट्यूब टाइप का कोई चीज़ है, ऐसे बस में क्या ट्यूब टाइप का कोई चीज़ है, उसको यहाँ से छोड़ा गया, ऐसे करके यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ पहुँचा, ऐसे घुर्र ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि वहाँ छोड़ा है उसको V0 से और पहुँचा 0। देखो ध्यान से, उसको कह रहे हैं, देखो यहाँ से क्या हुआ, इसको V0 है और यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो कहीं ना कहीं जब क्या हो रहा होगा, दीवारों से टकरा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, दीवार से टकरा, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही धीरे करके, नहीं आए। अब इसकी रेडियस मान लो क्या ले लिया अपन ने, r ले लिया। अब ये गैप बहुत कम है तो अपन इसको और इसको बराबरी मान के चल रहे हैं। बोल बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले, बोलो ध्यान सुनो। देखो कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज मूव विथ अ स्पीड v0 एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल R केप्ट इन वर्टिकल प्लेन। मतलब ऐसे नहीं, टायर को से खड़े करके रख दो, वर्टिकल में टायर को से खड़े कर दो, नहीं होता टायर को से खड़े कर दो तो उसे बोलेगा ना वर्टिकल में, है ना। करें फिर से, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज मूव्ड विथ स्पीड v0 एट द हाइएस्ट पॉइंट इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, केप्ट इन द वर्टिकल प्लेन। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिटेड इन इट। देखो बेटा, मतलब इतना है कि बिल्कुल जस्ट उसमें फिट हो जा रहा है बस, क्योंकि अगर हल्का सा अगर इसका क्या होता, थोड़ा ज़्यादा होता तो बीच में क्या होता, गैप आता, तो जस्ट फिट हो गया है। इसका मतलब जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो नीचे वाले से भी टकरा रही है, बॉल क्या टकरा, मतलब दो तरह से घिस रही होगी। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? आगे सुनिएगा, जस्ट क्या लिखा है, जस्ट फिट्स इन इट, हो गया। द ब्लॉक मेक्स सेवरल क्या है, ऑसिलेशंस इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोएस्ट पॉइंट। फाइंड वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द क्या लिखा है, प्रोसेस। मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो सुनो, कि यहाँ से आया, यस आया, घर गया, फिर आया कि कम गया, भाई यहाँ से आया होगा, बहुत से ऑसिलेशन किया है, तो यहाँ से आया गर यहाँ तक गया होगा, फिर लौट के आया होगा। जब लौट के आएगा तो वहाँ तक जाएगा नहीं, जैसे आएगा ना, गर यहाँ तक गया, फिर गर यहाँ तक गया, फिर गर यहाँ तक आया, गर 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 गर, और फाइनली क्या हो गया, रुक गया। नहीं आया क्या? तो देखा जाए तो पूरी जब यहाँ से ऐसे घर 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 कर रहा होगा तो फ्रिक्शन तो हमेशा लग रहा होगा उसके ऊपर। नहीं आया क्या? नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो एक तो पता हो पहले क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय mg, जो उस पर नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा तो नॉर्मल तो हमेशा क्या हो, जैसे अगर यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल ऐसे होगा और ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल की अगर बात करोगे तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। और यहाँ वर्क डन बाय क्या हो गया, फ्रिक्शन, जो कि ट्यूब लगा रही है। ये बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, चेंज इन एनर्जी टाइप कुछ आ जाएगा। अब वर्क डन बाय mg की बात करो तो भाई इनिशियल या फाइनली तो यहाँ आया ना, भले घुर 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 करके, तो फाइनली तो यहाँ आया कि नहीं आया, बात खत्म। हमें तो मतलब होता है कि इससे इनिशियल और फाइनल से। अब ये इनिशियल ये फाइनल है, तो यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, नीचे आया, मतलब कितना आ जाएगा बताइए, mg, और ये आ जाएगा 2r, r 2r। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आएगा, 0, और वर्क डन बाय ये फ्रिक्शन पूछ रहा है, और ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वेलोसिटी कितनी है इसका, 0,
हाँ ठीक है, फाइनल 0 है और इनिशियल ये है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है mg। हाँ ठीक है, अब बताओ कितना है बेटा? फाइनली कितना है? 0 और इनिशियल कितना है? हाफ m v0²। नहीं आ रहा है। अब बताओ, हमें तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। ये क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसफ़र होगा, तो जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, और यहाँ तो पहले से माइनस बैठा हुआ है तो माइनस कॉमन ही ले लो। बोलो कितना आ जाएगा? तो mg2r प्लस mv0²/2। अब बताओ क्या जाएगा? कुछ कॉमन, चाहो तो m कॉमन लो, चाहो तो एलसीएम भी ले लो इसको, तो क्या हो जाएगा? -m और ये क्या हो जाएगा? 4gr और ये v0²/2 को बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया क्या? यस लिखिएगा, आ गया। इसने कॉमन नहीं लिया है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो भाई, नहीं आया? फिर से बोलिए। हाँ फिर से दो तरफ लग रहा है, तो ये अपना वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट है दोनों तरफ। बॉल जब से नीचे आ रहा होगा तो बॉल ऊपर भी नीचे दोनों तरफ घिस रही होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक बार पहले भी करवाया था, एक्स्ट्रा क्लास में करवाया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं फिर से करवाता हूँ इसको, कोई बात नहीं। बोलूँ? इधर आइएगा भाई साहब, देखिए मैं ये कह रहा था यहाँ पर, सुने बड़ी बहन जी, सुने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए फिर बिना वजह पे करेंगे आप भी अलग से। यहाँ पर ये जो है, ये है ना, ये अब बोलोगे यार ये पुल्ली लेकर ही आ गए। हम सब लेकर आएंगे धीरे धीरे, समय के साथ सबको लेकर आएंगे। देखिए फिदर तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम तो पढ़ाएंगे अपना, सिंपल सी बात। हम रिकॉर्ड करके दे देंगे। देखो हम तो सीधा सा बात है, खाना लेके लो, रख लो, मत खाओ, और रख के जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा, खाओ मत खाओ। नेक्स्ट डे उस टाइम पर आएंगे फिर से, ठीक है? तुम खा रहे हो तो ठीक है, फिर लो खाओ, और रिकॉर्डिंग करके जाएंगे हर बार। क्यों? हमने ये बोलने के लिए कि हाँ तुमको हमने टाइम पे खाना दिया था। हाँ। इसी बात पे क्वेश्चन देखो, यहाँ फ्रिक्शन है। चलो डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने का वक्त दूंगा। डायग्राम बना लो, सब सजा के डायग्राम बना लो। इसका मास 2m है और इसका मास m है, ताकि मैं क्वेश्चन से बोल पाऊँ जल्दी। हो गया? क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, लिखो। कंसीडर अ सिचुएशन shown in the figure. Consider a situation shown in the figure. Consider a situation shown in the figure. The system is released from rest. The system is released from rest. The system is released from rest. When the block of mass small m, when the block of mass small m, when the block of mass small m has fall a distance capital L, a distance capital L, distance capital L, its speed becomes under root GL by 3, under root GL by 3. Find the friction coefficient mu. Find the friction coefficient mu. अभी डायग्राम तो अच्छे से बनाया कर, ऐसा लगा इसमें लहराएगा क्या? ऐसे बना दिया अच्छी तरह के ना। हाँ हो गया। अब दिमाग लगाओ भाई साहब, डायग्राम बना लिया था, अब दिमाग लगाओ। रुक जाओ बड़ी बहन जी, लोग रुको, याद करो कुछ बचपन की बातें याद करें। अगर ये चीज़
ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, इस ब्लॉक को बी। ध्यान देना, अगर ये अपनी जगह से अगर x1 चला है, ये रेस्ट में होगा। ये मान लेते हैं कितना नीचे आया है, x2 नीचे। तो आलोक सिंह के दोनों कान, क्या कान की बात याद है, दोनों कान भी क्या होंगे, x2 और x2 से नीचे आएंगे। और ये रेस्ट है और ये रेस्ट है। याद आ रहा है कुछ बातें? हाँ, उसमें बता रहे थे तब। ये आगे जाएगा तो माइनस ऑफ x1, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस ऑफ x1, 0 0 प्लस x2 यानी देखा जाए 2x2 इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। यहाँ से x1 इक्वल टू 2x2। अब देखना स्टेप धीरे उड़ने लगे धीरे धीरे इसी में। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो, अगर मैं इसको ये बोल दूँ कि जो x2 है वो क्या है, x है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो x1 है वो क्या आएगा, 2x आएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आएगा। एक बात, पहली बात आगे सुनो, अगर यहाँ पर ये आया है कि x1 इक्वल टू 2x2, अगर मैं यहाँ पर सुनते जाइएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करूँ तो क्या आएगा, मेरे हिसाब से dx1/dt 2 और dx2/dt, मेरे हिसाब से ये v1 और ये v2। बोलो हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि जो v2 है उसको v मान लूँ तो स्वाभाविक से v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। नोटिस करो, आपने इसको क्या बोला है, x2, और x2 उसने बोला है कि ब्लॉक कितना नीचे आ गया है, l, क्वेश्चन में बोला हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उसने x2 की वैल्यू क्या है देख के रखी है। अरे कितना नीचे आ रहा है उसी को तो आपने x2 बोला है, और x2 क्या है, दी हुई है, यानी जो x कुछ और नहीं है वो l ही है। नहीं आया क्या? ये वाला जो x1 है तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। आगे देखें, ये जो वेलोसिटी है ये वाली, अगर ये x2 है तो 100% ये कौन है, v2 है, और v2 ये रहा, और v2 को अपने v माना है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो है √GL/3 टाइप का कुछ है। याद आ रहा है क्वेश्चन उस दिन वाला, ये था, अनुराग बैठा हुआ था। हाँ, ये देखो, ये जो है 2 और यहाँ पर उसको याद ही नहीं आ रहा कब बैठा था, है ना। यस, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है? यस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी कहानी समझ में आ गई, बाकी सब तो मोह माया है। आइए देखें, सुनते जाना। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फेवरेट बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वो तो है ही। अब देखो ध्यान से, ध्यान दो, कितने लोग वर्क कर रहे होंगे वो देखो। भाई साहब कहीं ना कहीं नॉर्मल तो लग ही रहा है, कहीं ना कहीं mg लग ही रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन का वर्क जीरो आ जाएगा, मत, टेंशन का वर्क जीरो आ जाएगा। नॉर्मल लग ही रहा है, mg लग ही रहा है, टेंशन लग ही रहा है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी तो लग ही रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। और कुछ है क्या? नहीं है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं थोड़ी सी यहाँ पर बातों कर लिखूँगा ज़रूर, किसका, सिस्टम का बता रहा हूँ, आते जाइए। देखिए आप सुनो ध्यान से, आइए कोई बात हम सिखा रहे हैं, बस देखो। आज स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और कहीं नॉर्मल नहीं रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, जा ऐसे रहा है, चिंता वाली बात नहीं है। वर्क डन बाई नॉर्मल, ठीक है, 0। अब mg की बात करते हैं। भाई साहब इस ब्लॉक में mg नीचे लग रहा है, जा ऐसे रहा है, तो इस ब्लॉक के लिए वर्क डन बाई mg क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं, इसमें ये ब्लॉक क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, l नीचे, mg भी नीचे काम करेगा। तो इस जो वर्क डन बाई mg इस वाले केस में तो नहीं आएगा, लेकिन इस वाले केस में आएगा। तो हमें वर्क डन बाई, जब कुछ वर्क डन बाई वहाँ सिस्टम लिखा है ना, तो वर्क डन बाई mg मतलब जहाँ जहाँ mg है सब mg को वर्क डन एक तरफ लिख लो। यहाँ वर्क डन बाई mg, यहाँ वर्क डन बाई mg होगा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाई mg हो कितना हो जाएगा, mg l+ में रहेगा। नहीं आ रहा है, चलो और कौन बचा, वर्क डन बाई क्या है, टेंशन, रुको करेंगे लिखेंगे उसको, राइट, 0 आएगा। ये t है और यहाँ पर भी क्या होगा, t, क्योंकि हम मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वो 0 आता है। ये t कहाँ लग रहा है, ब्लॉक पे आगे, यस, और ब्लॉक कितना आगे जा रही है, x1 आगे, बोलो हाँ है ना। x1 मतलब कितना आगे, x1 मतलब 2x आगे, अरे बोलो ना, मतलब 2l आगे। नहीं आ रहा है,
आ रहा। तो यहाँ अगर यहाँ की बात करेंगे तो t आगे और x1 आगे, मतलब cos 0, और x1 की वैल्यू कितनी है 2l। तो यहाँ पर वर्क डन में क्या जाएगा बताओ, t इंटू क्या जाएगा 2l cos 0, सेम डायरेक्शन है। अब सुनो, क्या यहाँ और यहाँ भी टेंशन लग रहा है? टेंशन ऊपर लग रहा, आ नीचे रही है। देखो टेंशन ऊपर कितना नीचे, x2 नीचे, टेंशन ऊपर कितना नीचे, x2 नीचे, दो टेंशन है। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस ऑफ t इंटू x2, t ऊपर x2 नीचे, 2 ऊपर x2 नीचे, तो माइनस ऑफ t इंटू x2, फिर माइनस ऑफ t इंटू x2। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो क्या जाएगा 2tx2 और x2 मतलब l। यहाँ पर आ गया ये l आ गया, नहीं पल्ले पड़ा। अब वर्क डन बाय टेंशन खत्म हो गया। अब आ जाइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, कितना आगे गया, x1 आगे गया मान लो तो x1 है कितना 2l, वहीं तक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। बताइए क्या आ जाएगा, बताओ, यहाँ आ जाएगा माइनस म्यू mg, म्यू n होता है तो n कहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ का n, और यहाँ का n कितना होगा 2mg। तो ये हो जाएगा माइनस 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 2, ये बेट क्या चीज़ है, रुक जा भाई, म्यू mg, ये हो गया m, ये हो गया g इंटू आई थिंक 2l। अरे म्यू इंटू n मतलब क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? और चला कितना हो, x1 चला, x1 कितना हो गया 2l, नहीं आया। रुको अभी, कहानी तो ख़त्म नहीं हुई है। इक्वल टू अब रुको, चेंज इन काइनेटिक, इनिशियली सब रेस्ट में थे, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये कितने चल रहा होगा, x1 मतलब नहीं वेलोसिटी, x1 मतलब v1 मतलब 2v। रुको तो बताओ कितना हो जाएगा, देखो तो फाइनली क्या जाएगा, ये हाफ आएगा, ये आ गया m, और v के नाम पर क्या आ जाएगा 2v²। नहीं आ रहा है क्या, ये नहीं आया है, हाफ m v², इसका v कितना होगा v1 कितना, एक्सक्यूज मी, v1 कितना होगा 2, वैल्यू बाद में डाल देंगे, बोलो 2v, बोलो हाँ है ना। क्या ये नहीं मूव कर रहा है, कर रहा है, तो अभी सिस्टम का लिखना है। अरे बोलो ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये आ रहा है क्या कैमरे में, अच्छा ये देखो बताते हैं ना, हाफ m और उसका कितना हो जाएगा v², नहीं आएगा, अब नहीं जाऊँगा। हाँ इसका कितना जाएगा, हाफ m, इसके v², v क्यों, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा v2, और v2 कितना है v। अब इनिशियल दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक ने लिख दिया, इनिशियल क्या हो जाएगा 0, तो लिखना ही नहीं उसको अपने को। क्लियर हुआ क्या, रिकॉर्डिंग रिवीजन कर लिया है, रिवीजन कर लिया नहीं, पेन पकड़ो, चल रही है ना तब, कोई बात नहीं, आज गुस्सा नहीं होऊंगा, है ना। अरे यार देखो तुम लोग पढ़ते नहीं ना, क्या करूं बताओ, लोग टाटा बिरला हो गए हो। देखो बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर इधर देखिएगा, ये कितना आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 म्यू mgl। अब सुनो ये क्या जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 5, नहीं 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, ये आएगा 9mv²/2 फाइनली आएगा। मुझे लग रहा है कि m बाय अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, म्यू में, तो म्यू वाले को उस तरफ ले जाओ। रुको तो ये हो जाएगा 4 म्यू gl, m तो काट चुका हूँ मैं, तो अब बताओ क्या आ जाएगा, फिर लिख दिया मैंने, ये कितना आ जाएगा, अरे mgl काट दिया था, फिर बोला था भी हाँ, इसको माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये 9 है, ये g है, दुपट्टा ऐसे है ना g का, तो ये 9 है और ये v² क्या है 2 है, सही है ना, हाँ सही है। अब बताओ हमें क्या निकाला, ये बताओ, बोलूँ म्यू = 4gl, नीचे आ जाएगा, ये देखो 4gl, यहाँ क्या है gl माइनस 9v²/2, बहुत करोगे सो एडजस्ट कर दोगे, अरे बहुत करोगे, gl को मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या कर दोगे, बोलो समझ में आए कि नहीं है, बताइए। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था,
मुझे लग रहा है कि बस हल्का से देखते रहो, ऑटोमेटिक क्या होता है माइंड में चल जाएगा यार, ठीक है ना। एक मिनट, वही तो मैं सोच रहा हूँ कितना साइड हूँ। हो गया क्या? यस, ठीक। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। ठीक है, हो गया पक्का। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्या, एक ही क्वेश्चन देखिए फिलहाल तो, ये तो करवाया हुआ है। थोड़ी बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? ठीक है।